उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में सबसे पहले केले के तने से निकलने वाले रेशे का उत्पाद बनना हुआ शुरू। आपको बताते चले कि अमेठी ज़िले के सिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र में किसानों द्वारा सबसे ज़्यादा केले की खेती की जाती है, जहां पर केले के तने से निकलने वाले रेशे का उत्पाद का कार्य सिंहपुर ब्लॉक से ही शुरू हुआ। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की सहयोगी नाबार्ड संस्था के द्वारा ओंकार सेवा संस्थान के तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा केले के तने से रेशे को निकालकर उससे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, जिसके चलते ओंकार सेवा संस्थान के ऑनर का कहना है कि ये जो केले के तने हैं, इससे जो रेशा निकलता है, इससे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। वहीं जो केले के पानी निकल रहे हैं, उसको खेतों में खादों में प्रयोग करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओंकार सेवा संस्थान के संस्थापक द्वारा कहना है कि जिस तरीके से आम के आम गुठलियों के दाम कहावत है, तो कहीं ना कहीं केले का फल पहले बेच दिया जाता है, फिर उसके तने को हम लोगों द्वारा लाकर एक उत्पाद बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक अपने स्वलंब आत्मनिर्भर बनने का कार्य किया जा रहा है। आपको बताते चले कि यह कार्य उत्तर प्रदेश में पहली बार अमेठी ज़िले से इसकी शुरुआत हो रही है। ये प्रशिक्षित 1.5 महीने से चल रहा है और 15-15 दिन 3-3 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह प्रशिक्षित कराया जा रहा है। इसके बाद ये महिलाएं स्वयं अपने घरों पे एकत्रित होकर मशीन के सहारे केले के तने को लाकर स्वयं उत्पाद बनाएंगी। इस उत्पाद के अंतर्गत कहा जाए तो कागज़ों के उत्पाद, फैंसी पर्स, डोलची, चटाई, अन्य प्रकार के जो पर्स हैं, उसका उत्पाद किया जा रहा है। तो आपको भी बताते चले, जिस तरीके से किसान अपने खेतों में केले की खेती करता है और उसके बाद फलों को काट कर बेच देता है और तने को बहाने का प्रयास करता है, लेकिन ये कार्य होने से अब किसानों को तने को फेंकना नहीं पड़ेगा। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने आप केले के तने को लाकर इसके रेशे को निकालेंगी और फैंसी उत्पाद तैयार करेंगी और उसको मार्केटों में बेचने का कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस योजना के चलते महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर हो रही हैं। दर्शकों को जानकारी देते हुए बताते चलें कि जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में जूटों से निर्मित उत्पाद या एक जनपद एक उत्पाद मूंज के उत्पादों के बनाए हुए सामानों को देखा होगा, लेकिन अब आपने ही अमेठी में केले के तने से निकलने वाले रेशों का उत्पाद शुरू हो गया है। जिस तरीके से अभी तक बाज़ारों में जूट के उत्पाद व मूंज के उत्पाद मिला करते थे, दिखा करते थे, अब आपके अमेठी से केले के तने से निकलने वाले रेशे के उत्पाद पूरे देश में छाएंगे। यह प्रयास वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने यह मांग करते हुए अमेठी की सांसद से कहा कि हम लोगों के उत्पादों को आएँ, देखें और आगे बढ़ाने का काम करें। कि जिस तरीके से अभी तक मार्केट में जूट के उत्पाद या मूंज के उत्पाद उपलब्ध हो गए हैं, लोग उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी तरीके से हम लोगों के द्वारा जो ऐसे रेशे के सामानों को बनाया जा रहा है, इसका भी प्रचार प्रसार कराएँ और देश और दुनिया में छाए।
छोटी वाली छोटी छोटी लंबी तो ये थोड़ा सा यहीं लगा देंगे। और ये अच्छा लग रहा है चलो इसे शाम देखिए। और ये बड़े आराम से उखड़ भी जाते हैं। ये वही वाले हैं जो लोग वायरिंग होती है ये कहते हैं स्क्रिप्ट नहीं लिखे थे। भैया क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार त्रिपाठी। किस संस्थान से हैं आप? ओंकार सेवक संस्थान के लिए हम काम करते हैं। आप लोगों द्वारा किस तरीके से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये स्वयं सहायता समूह की 90 महिलाओं को केला रेशा पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
विगत 22 फरवरी से प्रशिक्षण चल रहा है। क्या क्या उत्पाद बनाए जाते हैं इसमें देखा जाए तो? इसमें केला रेशा से हम लोग चटाई, थैला, फाइल फोल्डर, स्लीपर घर के अंदर पहनने के लिए, और सौंदर्य के जैसे जो साज सज्जा करती हैं महिलाएं, श्रृंगार के सामान भी बनते हैं। फ्लावर पॉट है, कैरी बैग है, और महिलाओं का लेडीज पर्स है। ये इस तरीके के बहुत सारे सामान जो है बन रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो केला हमारे जनपद में, अमेठी जनपद में तिलोई और सिंहपुर विकासखंड में लगभग 150 से 200 हेक्टेयर में केला की खेती की जाती है, और केला कटने के बाद केले का तना बिल्कुल बेकार जाता है। वो किसानों के लिए एक तरीके से सिरदर्द रहता है, और तने को खेत से हटाने के लिए काफ़ी जो है मजदूरी खर्च होती है किसान की। तो उस श्रम को बचाने के लिए जो है ये परियोजना है, और इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो है इससे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। यदि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नारायण देवी। आप यहाँ क्या करने आते, क्या कर रही हैं ये हम लोग जो केला वेस्ट जाता था, पौधा काट लेते थे, फूल मतलब काट लेते खाना वाला, लेकिन ये जो पेड़ी है इसको बहा देते थे लोग। तो उसी से हम लोग ईश्वर के माध्यम से हम लोग सोचे हैं कि कुछ अच्छा बनाएं। लेकिन अभी हमारे लोगों की 15 दिन की ट्रेनिंग चल रही है। 15 दिन में अच्छा तो बनाएंगे, लेकिन इस पर ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो यहो से बेहतर बनाएं, कि हमार मार्केट में मतलब बिक्री अच्छे से अच्छे। ये क्या चीज़ बना रही हैं आप? ये है सर, ये हम चटाई बना रहे हैं। तो ये है ताना है, और ये जो बीना जा रहा है ये बाना है। तो आप इस संबंध में सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार क्या कहना चाहती हैं इस पर? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो ये चल रहा है ये और आगे बढ़े, इसमें हमारी सरकार सहयोग करे। मैम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दीक्षित। लक्ष्मी जी, बताइए किस तरीके से प्रोडक्ट आप लोग महिलाओं द्वारा बनवा रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि ये महिलाएं हमारी थोड़ी सक्षम बने। ये काम करना चाहती हैं, बड़ी कर्मठ महिलाएं हैं, लेकिन इनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो यही हुआ कि केले, आज तक अभी तक ये होता था कि केले का फल केवल यूज़ में आता था। यहाँ केले की खेती बहुत होती है, तो लोग केला मतलब फेंकते थे। तो ये त्रिपाठी जी आए तो इन्होंने अपने संस्था में मुझे बताया कि हम जो है बताएंगे इसमें बनाना फाइबर से। फिर मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी सर्च किया, तो बहुत सब पता चला कि बेंगलोर वगैरह में, साउथ में, नागालैंड से चली है ये योजना। तो अभी इधर यूपी में अभी बहुत रेयर है, मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू हो रही है। तो इन महिलाओं को प्रशिक्षण देके यही है कि अगर थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा मदद करे तो इनके प्रोडक्ट अगर बाहर बिकने लगें। वैसे भी आजकल लोग थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जो थोड़े कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग तो नहीं खरीद पाते इतने महंगे प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें लेबर चार्ज बहुत आता है। लेकिन ये है कि अगर सरकार थोड़ी सी मदद करे तो ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अभी तक जूट के ही प्रोडक्ट बनाए जाते थे, लेकिन आजकल आप लोग केले की रेशा के ये पौधे वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे में अमेठी जिले के वासियों से, प्रदेश से क्या कहना चाहती हैं आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जूट तो इसीलिए मतलब बोया ही जाता था कि जूट का पहले से बनता था, लेकिन केला तो वेस्टेज वो है ना, इसके वेस्टेज से अगर कोई सामान तैयार होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और केवल महिलाओं को ही नहीं, इससे किसानों को भी बहुत लाभ हो रहा है। अभी ये पानी, केले का पानी निकाला गया, उधर जो जब रेशा बनाते हैं तो इसकी जो लुगदी निकलती है उसको वहाँ कंपोस्ट पिट में डाला है, तो उसमें डाल के फिर उसको मतलब बर्मी, इससे क्या फ़ायदा होगा है? इससे बहुत इससे किसानों को फ़ायदा होगा। बर्मी कंपोस्ट बनती है, जैसे हम ही लोग अपने गार्डन में जो है उससे कंपोस्ट बना के फिर पेड़ पौधे लगाते हैं। तो आजकल मतलब वो जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें केमिकल्स वाला बहुत बेकार होता है, तो ये आजकल वैसे भी बर्मी कंपोस्ट है। तो आपका कहने का मतलब है खादों को छोड़कर लोगों को देसी चीज़ मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि केला इतना वेस्टेज होता है, इतना वेस्टेज इसमें होता है, अगर उसका हर चीज़ उसकी यूज़ होने लगी, रेशा अलग, पत्ता अलग, और उसके अभी उसमें कल आए थे, आज भी आएंगे, वो ट्रेनर बताते हैं उसके जो अंदर जो होता है, उसका पल्प होता है, गूदा होता है, उससे कैंडी बनाने के लिए और जो है अचार रखने के लिए, इस तरह से बहुत केले का पूरा यूज़ होता है। ये बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट मदद करे तो थोड़ा प्रोडक्ट इन लोगों के बिकवाने में थोड़ा, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग तो ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं।